गाइस वेलकम टू द एडू टेक्नो मित्रा चैनल। आपके अपने चैनल एडू टेक्नो मित्रा पर आपका स्वागत है। आज ये हमारी मैथ की 41वीं क्लास है और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। हम 22 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 2 वीडियो हैं, उनको भी देख लेना ताकि ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी से 1 घंटा 30 मिनट अधिक लेता है। बी द्वारा 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी गति से कितना समय लगेगा। मैंने कंसेप्ट में आप लोगों को बताया था कि स्पीड अगर हाफ हो जाएगी तो टाइम में डबल लगेगा और स्पीड अगर दुगनी हो जाएगी तो टाइम t/2 लगेगा। इसमें यही देखना है। अब ए 40 किलोमीटर और इधर 80 किलोमीटर, बी 40 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर। जब उसकी स्पीड s है तो 2 आवर मोर ले रहा है, 2 आवर मोर ले रहा है। ए से 80 किलोमीटर जाना पड़ गया अब तो 4 आवर मोर लेगा। अब 4 आवर मोर लेगा 80 किलोमीटर में। उसने 1.5 आवर ज़्यादा लिया है, यानी उसने कितना टाइम बचा लिया। जब उसकी स्पीड 2s होगी तो उसने 1.5 घंटा, ये 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा लिए बी से, तो 2.5 आवर की सेविंग होगी उसको। 2.5 आवर इसने बचा लिए, यानी स्पीड डबल होगी, टाइम आधा हो गया। आधा सेव हो गया, ये तो सेव हो गया, और t/2 उसने टाइम लिया है, टाइम टेकन। तो उसने 2.5 आवर लिए ए ने डबल स्पीड से, इस स्पीड से 2.5 आवर ली। और ये कह रहा है कि 1 आवर 30 मिनट बी से ज़्यादा ले रहा है, यानी बी ने 80 किलोमीटर में 1 आवर लिया, 1 आवर लिया, क्योंकि ये 1.5 घंटा लेता है डबल स्पीड होने के बाद। तो 80 किलोमीटर में 80 किलोमीटर में 1 आवर लिया है, तो 90 किलोमीटर का आपने निकालना है। तो टाइम बराबर है 1/80, क्योंकि टाइम बटे में डिस्टेंस, टाइम बटे में इंटू 90। 0 से 0 काट दो तो 1 से ही 1/8 आवर, ये हमारा आंसर आ गया। बी इज़ द राइट ऑप्शन। आज का अगला क्वेश्चन है, अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। स्पीड बढ़ाने के टाइम डिफरेंस होगा, 6 मिनट तो लेट जाती थी और 10 मिनट पहले पहुंचने लगी, तो ये 16 मिनट का टाइम डिफरेंस हो गया, 16 मिनट। अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से निकाल लेंगे। स्पीड इंक्रीज हुई है, स्पीड इंक्रीज बराबर है 4.5 किलोमीटर पर आवर, पहले 3.5 किलोमीटर पर आवर थी, तो 1 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज बराबर है 1/3.5, 3.5 पे इंक्रीज हुआ है, ये 10 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा।
ये पलट के 2/7 इंक्रीज हो जाएगी। अब कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज, ये x है ये y है, तो x अपॉन में x प्लस y होएगा, तो ये 2/9 हो गया। ये 2 16 के बराबर है, ये मतलब मल्टीप्लाइड बाई 8 है। तो ऐसे ही इसको मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे तो ये 72 मिनट्स आ जाएंगी। अब हमें स्कूल की दूरी बतानी है, यानी आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 3.5 यानी 35/10 हो जाएगा, और समय है 72, और ये मिनट है तो इसको आवर में बदल दो। 12 से कट जाएगा, 12 6 जा और 12 5 जा, और 5 से ये कटेगा 7, और इधर 2 से कटेगा 3 और इधर 5, तो ये आपका आ गया 21/5 बराबर है 4.2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया। डी इज़ द राइट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी तो उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से तय की। इन दोनों में से किसी एक से आप वो पूरी दूरी तय करा दो। अगर हम ये पूछ रहा है पैदल की पूछ रहा है तो साइकिल से चला दो, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि पूरी की पूरी दूरी उसने साइकिल से तय की। अब कितने घंटे चला हो? 5 घंटे चला। साइकिल की स्पीड थी 10, तो 10 × 5, तो ये कितना डिस्टेंस चल दिया हो? 50 किलोमीटर चल दिया। लेकिन वो एक्चुअल में कितना चला है? एक्चुअल में चला 42 किलोमीटर। अब पूरी दूरी साइकिल से चलाने से हम कितने किलोमीटर आगे पहुंच गए? हम 8 किलोमीटर आगे पहुंच गए। ये उस कारण पहुंच गए क्योंकि साइकिल और पैदल की दूरी में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड 10 - 6 बराबर है 4 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। यानी हम साइकिल से फास्ट चल दिए इसलिए आगे पहुंच गए ज़्यादा। तो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर गए, तो कितने घंटे चले हम पैदल? हम पैदल चले ऑन फुट चले 8 किलोमीटर को आप 4 किलोमीटर से पर आवर से डिवाइड कर दो, 2 आवर, यानी 2 आवर हम पैदल चले। पैदल की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस तय किया? डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर 2 आवर चले और 6 किलोमीटर पर आवर से चले 12 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट X टू Y। ये पॉइंट X है, और यहाँ ये पॉइंट Y पे गया। इधर जब ये गया तो गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और जब यहाँ से ये वापस आया तो स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है उसकी औसत गति निकालो। कई लड़के क्या करेंगे एग्ज़ाम में 20 + 25 45 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 22.5 निकाल देंगे। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, इसका निकलेगा हार्मोनिक मीन से। अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना कभी। अब 2 क्वांटिटी हैं, 2 × 20 × 25, और नीचे इन दोनों को जोड़ दो 20 + 25, ये हो जाएगा 45। 5 9 जा और 5 5 जा, 20 × 5 100 और 100 दूनी 200, 200/9। यह आपका 22 सही 2/9 किलोमीटर पर आवर। डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्लाइट ए जो है आमतौर पर ये 7200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बी से 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है।
अब हुआ क्या, इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे बी की स्पीड 1/6 गिर गई। इसलिए उस यात्रा को पूरा करने में उड़ान ए से 36 मिनट अधिक लग गए। पहले तो 1 घंटा पहले पहुंचती थी बी और इंजन में खराबी के कारण 36 मिनट ज़्यादा लग गई। यानी कितना टाइम डिफरेंस हो गया, टोटल टाइम डिफरेंस बराबर है 1 घंटा ये था, 36 मिनट वे होगी, 1 आवर 36 मिनट का डिफरेंस हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा फेवरेट मेथड है। अब इसमें क्या हुआ है, स्पीड गिरी है यानी डिक्रीज बराबर 1/6 हुआ, ये x होता है, ये x अपॉन में y होता है। तो इंक्रीज हमारा होएगा x अपॉन में y यानी 1/5। अब 1 है 1 घंटा 36 मिनट के बराबर, तो 5 कितना होएगा, 5 से गुना हो जाएगा 1.36, तो 1 घंटा 36 मिनट ये गुना होएगा। अब 1 घंटा को गुना करोगे तो 5 आवर तो ये हो गए, और 36 मिनट को 5 से गुना करेंगे तो 180 मिनट्स होगी, और ये कन्वर्ट होके 60 मिनट का होता है, 3 आवर हो गए। 3 आवर ये हो गए और 5 आवर ये हो गए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आवर हो गए। अब स्पीड किसकी बतानी है, स्पीड ए की बतानी है। अब ए 1 घंटा लेट पहुंचती है, तो ए का टाइम कितना हो गया, एज टाइम बराबर है 8 आवर प्लस 1 आवर बराबर है 9 आवर। डिस्टेंस आपका दे रखा है 7200 किलोमीटर, इसलिए स्पीड बराबर है 7200 अपॉन में, ये 7200 अपॉन में 9, इसको हम काटेंगे तो 800 किलोमीटर पर आवर, यह आंसर आ गया, और ये ए इज़ द राइट आंसर। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, हम दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ये जो है ये एक्स है, ये वाई है, ए इधर से चला और बी इधर से चला। ए की स्पीड जो है 20% ज़्यादा है बी से 20% मोर है। तो स्पीड की रेशो क्या होगी, एस ए अपॉन में एस बी। ये 120 होगी तो ये 100 है, और ये होगी 6/5। अब ये जो स्पीड की रेशो जो है टाइम के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है और अंडर रूट होती है। ये हमारा फार्मूला है एस अपॉन में ए, एस ए अपॉन में एस बी बराबर है टी बी अपॉन में टी ए, और इसका रूट होएगा। ये टी बी है 7 से 1/5 तो 36/5, और ए है एक्स, इसका रूट होएगा और ये पलट जाएगा, ये यहाँ 36 अपॉन में 5x हो जाएगा। ये x अपॉन में 1 है ना, तो 1/x हो जाएगा। अब ये इसका रूट है, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए। ये 6/5 है, 6/5, तो ये हो गया 36 अपॉन में 25, अपॉन में ये 36 आ गया और नीचे 5x आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 36,
इंटू 25, x बराबर है ये 36 और 5 आ जाएगा नीचे, 36 इंटू 5, 36 से 36, 5 से 5, ये आ गया 5 आवर, 5 आवर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो बसें दी हैं क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। दो बसों के टकराने से, यानी ये मानो कि ये आपकी बस है ए, ये इधर जा रही है और ये आपकी बस है बी बस। इसकी स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक तरफ बढ़ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड बराबर है S1 प्लस S2 बराबर है 20 प्लस 34 बराबर है 54 किलोमीटर पर आवर होगी रिलेटिव स्पीड। जब इस स्पीड से वो चल रही हैं और कह रहे हैं 1 सेकंड पहले, यानी मीटर पर सेकंड में गति निकाल दो। अब ये 54 है, 54 किलोमीटर है, और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5 अपॉन में 18 होता है, 18 से काट दो, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी 15 मीटर। इज द राइट आंसर। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। आज का अगला क्वेश्चन है, स्थान ए और बी में 144 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें ए और बी से चलना शुरू होती हैं। यदि वे ए की दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे में मिलती हैं। ये ए है और इधर ये बी है, दोनों के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। अब कह रहा कार, एक कार इधर से चलती है और एक कार इधर से चलती है। यदि ए बी से चलना शुरू करती हैं, वे ए की दिशा में चलती है। अगर वे ए की दिशा में चलती है, ये इधर चलती है और दूसरी इधर चलती है, ए की दिशा होगी, तो 12 घंटे के बाद मिलती है। ये डिफरेंस क्या है टाइम का, 12 आवर्स। और विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो ये 9/8 इस आवर्स में ये मिलती है। अब हमें क्या बताना है, तेज़ गति से चलते हुई कार की गति प्रति किलोमीटर बताओ। अब मान लो हम ये मान लेते ए जो है फास्ट है, ए इज फास्ट कार, तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे जब वो ए की दिशा में जाती है, इन सेम डायरेक्शन, तो ये होगी ए माइनस बी बराबर है 144, और ये 12 घंटे में मिलती हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी।
ए प्लस बी डिस्टेंस 144 है और डिस्टेंस बटे में टाइम आएगा, स्पीड आएगी। तो ये 9/8 है, तो ये पलट के 8/9 हो जाएगा, 8/9। तो ये 16 से कट गया, 16 128 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी। अब इसको जोड़ दो, b कट गया तो 2a बराबर है 128 और 12 ये जुड़ के 140 हो गया। तो a बराबर है 140/2 70 किलोमीटर पर आवर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइकिलिस्ट, 2 साइकिल चालक हैं एक्स एंड वाई, एक ही समय में स्थान ए और बी से चलते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रही हैं। ए बी ये चलता है 6 किलोमीटर पर आवर और ये चलता है 8 किलोमीटर पर आवर। ये बी ये रुक भी जाता है, ये रुकता है 15 मिनट, इसके बावजूद 10 मिनट प्रायर यानी पहले पहुंच जाता है, प्रायर देन ए, ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि एक ही आदमी था, वो पहले चल रहा था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाद में स्पीड इंक्रीज कर दी, उसने स्पीड इंक्रीज करी 8 किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज कितना हो गया, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से निकाल लेंगे इसको। तो इंक्रीज हो गया 8 - 6 बराबर 2 और बटे में 6 पे इंक्रीज हुआ, ये 1/3 इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज बराबर ये x और ये x प्लस में y, डिक्रीज हुआ x/y बराबर है 1/2। अब a 1 शो कर रहा है, 15 ये 10 ये, टाइम डिफरेंस कितना है टोटल, टाइम डिफरेंस बराबर 15 + 10 बराबर है 25। 1:25 को शो कर रहा है, 1:25 को शो कर रहा है, तो 2 50 मिनट को शो करेगा। अब ये यहाँ इंक्रीज 1/3 है, तो डिक्रीज 1/4 होगा। ये डिफरेंस 25 मिनट का था, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होके 100 मिनट आ गई। अब ये डिस्टेंस बराबर है 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी इंटू 100 मिनट्स हैं। आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 20 × 60 और 20 × 5 100 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 दूनी 10 किलोमीटर। डी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।